तारीखी गलतियां दुरुस्त कर रही है हमारी अदलिया, और आज वैसी ही गलतियां कर रही है जैसी तारीखी गलतियां दुरुस्त कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारी अदलिया गलत फैसले कर रही है, ये बाद वाली अदलिया आकर कोई 6 साल बाद, कोई 45 साल बाद ये फैसले दुरुस्त करेगी, और उस वक़्त भी हम वाह वाह करेंगे कि अदलिया का रुख सीधा किया जा रहा है। आज तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और या जो तबाह बर्बाद हो रहा है उस पर आंखें बंद की जा रही हैं, लेकिन पुरानी गलतियां हम दुरुस्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई। शौकत सिद्दीकी साहब को मुबारक हो, शौकत सिद्दीकी साहब को कि 6 साल बाद फैसला आया है उनका, वरना भुट्टो साहब की तरह 45 साल लग जाते तो यकीनन उनके पोते इस वक्त बिलावल की जगह खड़े होते। हाँ, ये दुख है कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब की बरतरफी गलत थी और गैर कानूनी थी, और तो उनके सर्विस के वो साल किधर गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बनने का उनका मौका किधर गया? 6 साल अजियत किधर गई? खुद और ख़ानदानों ने जो कुछ भुगता, उनके ख़ानदान ने, उनका मदावा कौन करेगा? वो बरतरफी केस के दौरान ही रिटायर हो गए, अपने घर बैठकर अब वो पेंशन लेंगे। खैर से कितना अच्छा होता है, इनकी सर्विस वहीं से बहाल कर दी जाती, अलामती तौर पर ही बहाल कर दी जाती। 1 साल के लिए, मेरा 1-1.5 साल उनका रहता था या 2 साल, बहैसियत जज वो पूरी सर्विस पूरी करते। और अगर चीफ जस्टिस की यानी जस्टिस सिद्दीकी की बरतरफी गैर कानूनी थी, तो मतलब फिर वजारत दिफा ने जो शिकायत की, DGISPR ने उस वक़्त जब कहा कि तहकीकात की जाएँ, और वजारत दिफा ने जो शिकायत की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये सब मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस गैर कानूनी फेल में शामिल था ना। इनके बारे में क्या ख्याल है या इनके बारे में क्या राय है? मैं अपने जो 5 रुकनी बेंच से पूछा मैंने। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी अगर गैर कानूनी थी, तो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उन इल्ज़ामात का क्या बनेगा? गो के सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो उनका तर्ज़ अमल था वो ठीक नहीं था, उनको पिंडी बार में नहीं जाना चाहिए था, उनको किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए था, उनको अपने चीफ जस्टिस, अगर वहाँ भी कुछ, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनके, अगर वहाँ भी उनको कुछ नहीं रिलीफ मिलता तो उनको एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद, उनके साथ दीगर फौजी अफसर आते हैं, मुझ पर दबाव डालते हैं, और इस दबाव की वजह नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ फैसले करना है, और मुझे ऑफर्स दी जाती हैं। ये मैं अपने चीफ जस्टिस को भी बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका हूँ। लेकिन गो कि उनके मुखालफिन कहते हैं कि चूंकि वो इरफान सिद्दीकी साहब के भाई हैं, कज़न है, और इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, तो इस वक्त इसलिए उन्होंने वो हटाया। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, इसको छोड़ दीजिए, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब नहीं गए, अब गैर कानूनी होगी इनकी बरतरफी। तो आखिरी 2 बातें हैं जनाब स्पीकर के, अगर कोई असरअंदाज हुआ जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके फ़ौजी अफसर, गो कि उन्होंने आके, जनरल फैज़ हमीद ने भी, अनवर कासी इनके चीफ जस्टिस ने भी, दीगर फ़ौजी अफसरों ने भी आकर मुस्तरद किया इनके इल्ज़ामात को, लेकिन अब ये फैसला दुरुस्त हो गया है, मतलब इनकी बरतरफी गैर कानूनी है और इनको बरतरफी इनकी ख़त्म कर दी गई है। तो फिर तो वहाँ मतलब ये कि दूसरा जो फरीक है वो मुल्ज़म हुआ, दूसरा फरीक सच्चा नहीं, सच्चा हुआ जस्टिस शौकत सिद्दीकी। तो अब अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी सुरखरू हो गए तो उनको सज़ा क्यों नहीं दे रहे? और ये तो नहीं हो सकता कि दोनों दुरुस्त हों, ये भी नहीं हो सकता कि मुद्दई भी दुरुस्त हो और मुल्ज़म भी दुरुस्त हो, और ये भी नहीं हो सकता कि बकरे का सर हलाल हो और धड़ हराम हो। तो लिहाजा ये अधूरे, फुसफुसे और डरे डरे, सहमे सहमे, दबे दबे, अध खुले फैसले करने से तारीखी गलतियां दुरुस्त करने की बजाय, भुट्टो साहब ने भी सिर्फ ये कहा कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। किसने फेयर ट्रायल नहीं दिया? कौन कौन शामिल था? उनको भी अलामती सजाएं देते, यहाँ भी कुछ करते।